हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DU-SOL के जो एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 22 अक्टूबर से। और DU-SOL में हर साल BA प्रोग्राम में बहुत से बच्चे एडमिशन लेते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी BA प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे वो आप कब तक पढ़ोगे, क्या वो सब्जेक्ट आप लोग चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं यार, देखो BA प्रोग्राम में जब भी आप एडमिशन लेते हो, चाहे आप DU-SOL रेगुलर या NCVEB में लो या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले रहे हो, इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम SOL की बात कर रहे हैं तो फिर SOL की ही बात होगी। ठीक है जी। तो BA प्रोग्राम में आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे एडमिशन लेते वक्त। 2 मेन सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ेंगे, जो आपके सामने लिस्ट दिख रही है। इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। NHE वाला सब्जेक्ट सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए होता है, NHE वाला, बाकी कोई भी वो सब्जेक्ट ले सकता है, बाकी के सारे सब्जेक्ट। ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कर रहे हो वो आपने क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए। अगर आप मैथ्स लेना चाहते हो BA प्रोग्राम में तो आप ले सकते हो, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी या फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन आप लोग ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़, आपका जो 2 सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, ये दोनों सब्जेक्ट आप हर सेमेस्टर में पढ़ोगे। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है जी। यानी कि सपोज़ करो आपने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन चूज़ किया, तो हर सेमेस्टर में आप 2 सब्जेक्ट कम से कम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब वो तो ऑब्वियस सी बात है कि यार हर सेमेस्टर में टाइटल दूसरा होगा पेपर का, लेकिन डिसिप्लिन जो आपने चूज़ करे हैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये आप हर सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो काफ़ी बच्चे हर साल कंफ्यूज होते हैं, जब वो फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकंड ईयर में जाते हैं तो पूछते हैं कि सर मेरे पास सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस था, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? नहीं, आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी है कि आपको कौन से 2 सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन करनी है BA प्रोग्राम में। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ फैक्टर ध्यान में रखने हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। क्या आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो UPSC में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, वो एक फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट BA प्रोग्राम में पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको मास्टर्स करनी है, ग्रेजुएशन के बाद आपको मास्टर्स करनी है, तो मास्टर्स किस सब्जेक्ट में आपको करनी है वो सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करिए ग्रेजुएशन में। ठीक है। आपको BEd करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में जाना है, मास्टर्स करनी है, तो किस सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो तो सब्जेक्ट आप ज़रूर से चूज़ करिए ग्रेजुएशन में। उसके साथ आप अपना सेकंड प्रेफरेंस ज़रूर ऐड कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप हिस्ट्री के साथ साथ में इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हो या पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन BA प्रोग्राम में 2 मेन सब्जेक्ट कौन से चूज़ कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, जो 2 मेन सब्जेक्ट आपने चूज़ करे वो हर सेमेस्टर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। BA प्रोग्राम SOL में हर सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि टोटल 24 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। अब सपोज़ करिए कि आपने 2 मेन सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, तो यार फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है। और इन दोनों सब्जेक्ट्स के अलावा एक सब्जेक्ट आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट में से चूज़ करना है, एक सब्जेक्ट आपको MIL में से चूज़ करना है। अब यहाँ पर एबिलिटी इन्हांसमेंट में भी आपको एक चीज़ समझनी है। एबिलिटी इन्हांसमेंट का मतलब है कि फर्स्ट ईयर में आपको कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एबिलिटी इन्हांसमेंट की कैटेगरी में से, जिसमें से EVS सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, चाहे आप उसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो या फिर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ो। इसके अलावा आप एबिलिटी इन्हांसमेंट में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है जी। या अगर आपके पास उर्दू अपने पढ़ी है, तमिल, तो वो उसमें से भी पढ़ सकते हो। तो जो आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वो EVS, या तो आप EVS लोगे या फिर एबिलिटी इन्हांसमेंट की कैटेगरी से इंग्लिश या हिंदी आप लोग चूज़ करोगे। फिर हमारी बारी आती है चौथे सब्जेक्ट की, जो है आपका MIL का। MIL में आपको इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ना ज़रूरी होता है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ो, ये आपकी चॉइस है। आप जब फॉर्म फिल करोगे SOL का तो उसमें सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो इंग्लिश जब आप चूज़ करोगे तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लास 12 इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप
इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज़ करोगे, जिसके 80 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं क्लास 12 इंग्लिश में, वो इंग्लिश ए चूज़ करता है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। जिसके 80 से कम और 60 से ज़्यादा आते हैं वो इंग्लिश फ्लुएंसी चूज़ करता है, और जिसके 60 से कम मार्क्स इंग्लिश क्लास 12 में होते हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चूज़ करता है। ठीक है जी। तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा बीए प्रोग्राम में, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ो, ये आपके पास चॉइस है। इसके अलावा एमआईएल में जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी के साथ भी सेम कहानी है, आप चाहे उसको फर्स्ट सेम में पढ़ो या सेकंड सेम में पढ़ो। अब बहुत से बच्चों के पास स्कूल में हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज भी होती है, लाइक उर्दू वाले, पंजाबी वाले, तमिल वाले बच्चे भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने स्कूल में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, उसी लैंग्वेज को आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। और लैंग्वेज आपको कौन सी पढ़नी है, लाइक हिंदी ए बी सी कौन सी पढ़नी है, वो डिपेंड करता है कि आपने वो कंसर्न लैंग्वेज कौन सी क्लास तक पढ़ी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने हिंदी पढ़ी है क्लास 12 तक तो आपको हिंदी ए लेनी होगी। आपने हिंदी पढ़ी है क्लास 10 तक तो आपको हिंदी बी लेनी होगी। आपने हिंदी और पंजाबी दोनों पढ़ी है क्लास 10 में तो आप पंजाबी भी ले सकते हो। ठीक है जी, ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर में जो 2 मेन सब्जेक्ट आपने चूज करे वो रहेंगे। तीसरा सब्जेक्ट मैंने एबिलिटी इन्हांसमेंट में आपको बताया, या तो ईवीएस चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश हिंदी में से कोई एक। और चौथा सब्जेक्ट मैंने आपको एमआईएल में बताया, या तो हिंदी ले सकते हो या फिर इंग्लिश। फिर आती है सेकंड सेमेस्टर की कहानी। सेकंड सेमेस्टर में अगेन जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे। ऑफ कोर्स की बात है यार, सिलेबस बदल जाएगा, उन सब्जेक्ट्स का टाइटल बदल जाएगा। लाइक अगर पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है तो सेकंड सेमेस्टर में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स रहेगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ही आप पढ़ोगे। फिर सेकंड सेमेस्टर में तीसरा सब्जेक्ट अगेन एबिलिटी इन्हांसमेंट में से होगा। वो डिपेंड करता है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ ली है तो सेकंड सेमेस्टर में एबिलिटी इन्हांसमेंट में आप लोग इंग्लिश या हिंदी में से पढ़ोगे। फिर सेकंड सेमेस्टर में चौथा सब्जेक्ट आपका एमआईएल में से होगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एमआईएल में इंग्लिश चूज़ करी है तो सेकंड सेमेस्टर में आप लोग हिंदी चूज़ करोगे, या फिर अगर आपने उर्दू या पंजाबी पढ़ी है स्कूल में तो वो चूज़ करोगे। सिमिलरली अगर आपने एमआईएल में फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी चूज़ कर ली तो सेकंड में इंग्लिश चूज़ करोगे। तो ये कहानी हमारी फर्स्ट ईयर की क्लियर हो गई। फिर आप जाओगे सेकंड ईयर में, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में जाने के बाद देखो 2 मेन सब्जेक्ट अगेन आपके सेम है। तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका स्किल इन्हांसमेंट में से। स्किल इन्हांसमेंट में थोड़ा आपके पास ऑप्शन खुलेंगे, आप कोई और सा सब्जेक्ट ले सकते हो। उसमें एजुकेशन का ऑप्शन होगा, हिस्ट्री का ऑप्शन होगा, पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन होगा। ठीक है, उसमें से कोई भी आप ले सकते हो जो आपका इंटरेस्टेड हो। आप चाहो तो जो डिसिप्लिन में आपने पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट, अगेन अगर वो चाहो तो स्किल इन्हांसमेंट में वो ले सकते हो। ऑफ कोर्स ही बात है, टाइटल दूसरा होगा पेपर का। तो थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट सेम रहेंगे। तीसरा सब्जेक्ट स्किल इन्हांसमेंट में से चूज करोगे, और चौथा सब्जेक्ट जो होगा अगेन एमआईएल में से होगा, जो इंग्लिश या हिंदी, जो मैंने फैक्टर अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए, उस फैक्टर के अकॉर्डिंग आप चौथा सब्जेक्ट चूज करोगे। फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, अगेन 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेम रहेंगे। ठीक है जी, और एक सब्जेक्ट आपको स्किल एनहांसमेंट में से चूज करना है, और एक एमआईएल रहेगा, अगेन जो मैंने फैक्टर बताया उसके अकॉर्डिंग। तो जो एमआईएल वाली कैटेगरी है वो आप 4 बार पढ़ोगे, चारों सेमेस्टर में पढ़ोगे, जिसमें से 2 बार इंग्लिश रहेगा आपका और 2 बार आपका हिंदी या पंजाबी या उर्दू जो भी आपका लैंग्वेज है वो रहेगा। मेनली बच्चों के पास हिंदी रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में वो चॉइस रहती है कि यार हिंदी पहले पढ़ लो या इंग्लिश बाद में पढ़ लो। सिमिलरली सेकंड ईयर में भी चॉइस रहती है कि हिंदी पहले पढ़ लो या फिर ये इंग्लिश पहले पढ़ लो। ठीक है, फर्स्ट ईयर में एईसीसी में चॉइस रहती है कि यार ईवीएस पहले पढ़ लूँ फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में पढ़ूँ। इस तरह से रहती है कहानी। फिर सेकंड ईयर के मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए कि 2 सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, एक स्किल इन्हांसमेंट में से चूज़ करना होगा और एक एमआईएल वाला सब्जेक्ट है। स्किल इन्हांसमेंट में से जो ऑप्शन आपके पास रहेंगे उसमें से आप लोग चूज़ कर सकते हो। फिर आता है हमारा थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में थोड़ा यहाँ पे चेंज होता है। थर्ड ईयर के अंदर देखो 2 सब्जेक्ट अगेन सेम रहेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, जो आपने चूज़ करे हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले सब्जेक्ट, वो आपके पास रहेंगे। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट में से चूज़ करना है। अगेन आप लोगों के पास चॉइस होगी स्किल इन्हांसमेंट में 4-5 सब्जेक्ट्स की, जिसमें हिस्ट्री, पोल साइंस, इंग्लिश वगैरह की, आप कोई सा भी ले सकते हो। और थर्ड ईयर में यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका चौथा सब्जेक्ट होगा वो होगा जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी में आप वो सब्जेक्ट चूज करोगे जो आपका डिसिप्लिन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आपने डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चूज किया हुआ है, उसमें आपकी ग्रेजुएशन चलती हुई आ रही है। तो जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तो अगेन ऑफ कोर्स डिसिप्लिन में आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चूज करोगे, लेकिन जो जेनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी होगी उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट आप चूज करोगे जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में नहीं होगा।
जेनरिक इलेक्टिव का मतलब ही यही है कि इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स में, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ना। और सेम केस रहेगा 6 सेमेस्टर का। अगेन 2 सब्जेक्ट जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले वो सेम रहेंगे। स्किल इन्हांसमेंट में आप चूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी से, और एक जेनरिक सब्जेक्ट होगा जो आपको अलग डिसिप्लिन का लेना होगा। बहुत से बच्चे ये सवाल करेंगे सर जो 5th सेमेस्टर है और जो 6th सेमेस्टर है उसमें क्या जेनरिक पेपर एक ही लेना पड़ेगा? नहीं, आप चाहो तो 5th में अलग ले सकते हो, 6th में अलग ले सकते हो। तो ये सारा क्राइटेरिया है बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट सिलेक्शन का। आई होप आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि बीए प्रोग्राम में सब्जेक्ट किस तरह से चूज़ करे जाते हैं। मैंने आपको A to Z सारी कहानी बता दी कि ग्रेजुएशन में किस तरह से आपको बीए प्रोग्राम में सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अभी इस बच्चे को रेगुलर या NCA या एसओएल कोई भी बच्चा देख रहा हो, सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।